यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी किनारे एक अति सुंदर नगर था। अयोध्या सही अर्थों में दर्शनीय था, देखने लायक था। भव्यता जैसी उसका दूसरा नाम ना हो। अयोध्या में केवल महल भव्य नहीं थे, उन उनकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़क चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी में लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहलहाती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खिलती आती थी। अयोध्या में हर तरह संपन्न नगरी थी। अयोध्या हर तरह संपन्न नगरी थी। समता कोने कोने तक बिखरी हुई थी। सभी सुखी, सभी समृद्ध। दुख और विभिन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था। उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, पर नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। ऐसा होना ही था। वह कौशल राज की राजधानी जो थी। राजा दशरथ वहीं के राजा थे। उनके राज में दुख का भाला कोई क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा थे और न्यायपूर्ण शासक थे। महाराज अज के पुत्र थे। महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी। नगर में लोगों के मन में भी था। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज़ का कमी नहीं था। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें दुख था, वो भी छोटा सा दुख। मन के हर एक कोने में एक छिपा हुआ, वह रोह रह कर उभर आता था। उन्हें सहलाता रहता था। उन्हें कोई संतान जो नहीं थी। आयु लगातार बढ़ते जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों के बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर राजा दशरथ ने इस संबंध में विशिष्ट मुनि से चर्चा की। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें, महाराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी श्री ऋषभ श्रृंग के देख रेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रण किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक करके सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी रानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया, चैत्र माह के 9वीं के दिन। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगी, मंगलमय गीत गाते गए। हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हो गई। प्रजा प्रसन्न थी, दशरथ की चिंता दूर हो गई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे। सुदर्शन के साथ खेलते निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम का आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते थे। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कौशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। शस्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्रों का विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशार्क बुद्धि थे, जल्दी सब भी विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे।
उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। राम का राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग हो गए, नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी दरबारपाल घबरा कर अंदर आया। उसने सूचना दी, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े। महर्षि की अगवानी करने उन्होंने लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र का ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राज्यपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहाँ उसने अपना आश्रम बनाया। उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया था। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। ऐसा गुरुवर ने कहा। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं इसे बिल्कुल पूरा करने तत्पर रहूँगा, बिल्कुल नहीं हिचकूँगा। मैं सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह है राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो सके। विश्वामित्र ने कहा। दशरथ जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकच्चा हो गए। उन्होंने उम्मीद नहीं थी कि मुनिवर उसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय पुत्र। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ गए थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ महाराज, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे, उन्होंने पर चुप थे। महर्षि विशेष शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा सुन पड़ रहे थे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था। किसी अनिष्ट की आशंका से वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा। राक्षस मायावी हैं और उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा। इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं उसके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करो। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। वे राम के बिना नहीं रह सकता। महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, मैं उसे मना नहीं करूँगा। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ। ऐसा दशरथ ने महर्षि को बोला। महर्षि का क्रोध भभक उठा। दरबार मंत्रीगण और ऋषि मुनि सख्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली लौट जाऊँगा। बात बिगड़ती देख मुनि विशिष्ट आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है
प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता ना करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन भी अभी भी खिन्न था। पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र शुद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, उनके गुप्त विद्याओं का जानकार हैं, वह कुछ सोचकर ही आए। राम उनसे अनेक नई सी विद्याएँ सीख लेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। विश्वामित्र ने राजा दशरथ की आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हें इस बात की पूर्व सूचना थी। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र ने के साथ नितांत गंभीर माहौल में 100 सस्ती वचन हुआ। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्र को मस्तक चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे चलते गए, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभालते हुए, पीठ पर तुनीर बांधे, कमर पर तलवार लटकाए। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।